भारत की पुरातन भूमि में जहां हर कोने में छिपी है कहानियां और रहस्य, एक ग्रहण ने सदियों से धारण की हुई है अपनी एक अनूठी छवि। मंगल दोष एक ऐसा ज्योतिषीय सत्य जिसकी समाज में है धारणाएं गहरी, जिसके चारों ओर है कई मिथक और वास्तविकताएं। जब ग्रह हमारे जीवन पर असर डालते हैं तब क्या होता है, आज हम करेंगे इस रहस्यमय दोष की गहराई से चर्चा। जुड़े रहे हमारे साथ इस यात्रा पर और जाने मंगल दोष के हर पहलू को। और आज के टाइम में क्या है कि लोग कहते हैं कि मंगल दोष 28 साल के बाद ख़त्म हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जो चीज़ एक बार हो गई वो तो जुड़ ही जाएगी ना आपकी लाइफ में। तो कोशिश कीजिए, अगर आपकी कुंडली में ये भी आजकल बहुत हम लोग देखते हैं कि अच्छा मंगल दोष है तो मंगलीक से शादी करवा दो, ऐसे नहीं है। अगर आपके 4th हाउस का मंगल दोष है, बहुत बड़ी पूजा करवाई थी अभिषेक बच्चन की, वो सभी को पता है। तो उसके बाद ही उनकी शादी हुई थी, उसके बाद अब उनकी बेटी भी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास शो एस्ट्रोरॉनिक में, जहां हम दिलचस्प मुद्दों और रहस्यमय तथ्यों पर चर्चा करते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर निशा सब्बरवाल और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो पूरे भारत में काफी चर्चित है, मंगल दोष। हमारे खास मेहमान आज हैं फेमस एस्ट्रोलॉजर श्री रोनित शर्मा जी। रोनित जी, आपका स्वागत है। नमस्ते। रोनित जी, सबसे पहले तो यह जानना चाहेंगे कि मंगल दोष क्या है और इसका सामान्य अर्थ क्या होता है। हाँ, देखो मंगल दोष क्या है, इसका सामान्य अर्थ क्या है, ये तो मैं आपको पहले थोड़ा सा बता चुका हूँ। हाँ जी। मंगल दोष को मांगलिक दोष बोलते हैं। जैसे 1st हाउस, 4th हाउस, 7th, 8th एंड 12th हाउस का मांगलिक दोष बनता है। तो हम क्या करते हैं कि जो अगर लड़के की कुंडली में मंगल दोष है तो लड़की की कुंडली में भी अगर मंगल दोष हो तो ये एक अच्छा मतलब होता है कि शादी आपकी अच्छी रहती है। और आज के टाइम में क्या है कि लोग कहते हैं कि मंगल दोष 28 साल के बाद ख़त्म हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जो चीज़ एक बार हो गई वो तो जुड़ ही जाएगी ना आपकी लाइफ में। तो ऐसा नहीं कि उसका असर कम हो जाएगा, आपको शादी तो मंगलीक से ही करनी पड़ेगी। और दूसरा, अब देखो 1st हाउस का मंगल दोष एक अपनी जगह पे है। वो क्या करता है, वो आपकी गुस्से को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, जो 1st हाउस का मंगल दोष होता है। 4th हाउस का मंगल दोष क्या करता है कि आपके घर के अंदर लड़ाई झगड़े करवाता है। 7th हाउस का मंगल दोष आपकी मैरिड लाइफ को ख़राब करता है। 8th हाउस का मंगल दोष आपको प्रॉपर्टी को लेकर विवाद करवाता है। 12th हाउस का मंगल दोष आपके पैसे कहीं ना कहीं फंसवा देता है। तो ऐसे होता है। तो अगर हम देखें तो मंगल दोष 1, 4, 7, 8, 12। तो कोशिश कीजिए, अगर आपकी कुंडली में ये भी आजकल बहुत कम लोग देखते हैं कि अच्छा मंगल दोष है तो मंगलीक से शादी करवा दो, ऐसे नहीं है। अगर आपके 4th हाउस का मंगल दोष है तो कोशिश कीजिए कि सामने लड़की का भी मंगल दोष 4th या 7वें घर का ही हो तो ही ज़्यादा अच्छे से लाइफ निकलती है। अदरवाइज़ ये ना देखो। और उसमें ये नहीं है कि बाकी गुण वगैरह चेक करो, उसमें मैत्री आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो मंगलीक दोष को ज़्यादा हल्के में ना ले, क्योंकि ये मतलब अगर काफ़ी चीज़ें ख़राब करनी शुरू कर देता है। अगर आप इसको थोड़ा सा हल्के में लेते हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना है, थोड़ी सी पूजा कर लो या पाठ कर लो शादी से पहले। जब आपको लगे कि हाँ मंगलीक है तो हम शादी से पहले थोड़ा बहुत आपस में कर ले या मंगल का दान कर ले, तो हमें लगेगा कि हमने काफ़ी हद तक रिलैक्स कर लेंगे हम अपनी शादी को लेके। तो मंगलीक दोष को प्रॉपर तरीके से देखना चाहिए। अगर शनि की दृष्टि मंगल पे पड़ रही है तो मंगलीक दोष ख़त्म हो जाता है। गुरु की पड़ रही है या सूर्य की पड़ रही है तब भी मंगल दोष ख़त्म हो जाता है। तो मंगलीक दोष को बहुत तरीके से देखना पड़ता है, बहुत डीप जाके देखने से पता लगता है ये मंगलीक है भी या नहीं। लोग क्या करते हैं 1, 4, 7, 8, 12 का मंगल है, चीज़ सीधा ये मंगलीक है, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर स्टडी के बाद ही पता लगेगा इसके ऊपर कितना असर होगा इन चीज़ों का। इसके बारे में मैं आपसे एक और सवाल भी पूछना चाहूँगी। अभी कुछ टाइम तो नहीं, कई साल पहले जो अभिषेक बच्चन हैं, फेमस एक्टर, उनकी शादी ऐश्वर्या बच्चन से हुई थी। हाँ, तो उस समय भी यही इसी तरह की बच्चन मांगलिक थे, ऐश्वर्या राय बच्चन मांगलिक नहीं थी। तो उन्होंने
बहुत बड़ी पूजा करवाई थी अभिषेक बच्चन की, वो सभी को पता है। हाँ जी। तो उसके बाद ही उनकी शादी हुई थी, उसके बाद अब उनकी बेटी भी है। तो फिर भी आज भी कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही है। तो वो ज़रूरी नहीं है मैं आपको बोलूँगा कि मंगलीक के कारण हो सकता है उसका कारण कोई हो, लेकिन उन्होंने भी, आप देख रहे हो कि अभिषेक बच्चन ने भी प्रॉपर पूजा करवाई थी। तो प्रॉपर पूजा के बाद अगर आप कोई स्टेप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। मंगल दोष के क्या क्या ज्योतिष उपाय हैं जो इस दोष को कम कर सकते हैं या समाप्त कर सकते हैं? हाँ देखो, समाप्त करना तो इतना इजी नहीं होता। हाँ, कम, बहुत हद तक हम इसको ख़त्म या कम कर सकते हैं। तो मंगलिक दोष को क्या करना होता है कि आप लाइक छोटा सा कुजा होता है, मिट्टी का मटका होता है। अब उसमें देखो कि वो कौन से घर का मंगलिक है, तो उसकी चीज़ें लेके उसमें डाल के उसको जल प्रवाह करो। उससे पहले अब थोड़ा सा उसका ना पूजा करवाओ या किसी पंडित से हवन करवाओ मंगलिक दोष का, तो उससे क्या होगा, वो ख़त्म हो जाएगा। या आपकी वो बेरी से या मटकी से या कहीं से शादी करवा देगा और उसको तोड़ देगा। तो मंगलिक दोष का बेसिकली ये सबसे अच्छा हल है। ये काफ़ी सदियों से चलता आ रहा है, लेकिन साथ साथ मंगल का छोटा मोटा दान आपको हमेशा करते रहना चाहिए। मंगल का दान का क्या मतलब है, किस तरह से मंगल का दान? लाइक जैसे अब देखो, हनुमान जी के मंदिर पे आप लाइक तेल चढ़ा सकते हो चमेली का, मंगल दोष। और मसूर की दाल, जो लाल कलर की दाल होती है, वो आप हनुमान जी के मंदिर पे या शिवलिंग पे चढ़ा सकते हो। या आप पतासे होते हैं, मंगलवार के दिन छोटे बच्चों को दे सकते हैं, या मंदिर पे चढ़ा सकते हो, या जल प्रवाह कर सकते हो। ये चीज़ें आप करके अपने मंगल दोष को थोड़ा कम कर सकते हो। जैसे आपने भी लाल मसर का कहा, तो क्या ऐसा भी कर सकते हैं कि लाल मसर की दाल हमने किसी को दे दी बजाय मंदिर में देने के, या मंदिर में देना ही? हाँ देखो, यहाँ पे ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि मंगल, देखो अगर आपका मंगलिक दोष है, ये देखो मंगल अपनी राशि में तो नहीं बैठा हुआ, अपनी राशि में लाइक मेष राशि या वृश्चिक राशि का मंगल या मकर राशि का मंगल तो नहीं है। अगर ये उच्च का है अपनी राशि का, तो उसको दान ना करके मंदिर में दो। अच्छा। हाँ, अगर उसको आप दान कर दोगे तो जो मंगल की अच्छी चीज़ें है वो भी साथ के साथ चली जाएगी। दान भी बहुत सोच समझ कर यहाँ पे आपको करना चाहिए। क्या आप बताएंगे कि क्या कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है जो मंगल दोष को समझने में मदद करता है? नहीं, ऐसा कोई मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण कोई नहीं इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये सिंपल एक मंगलिक जो बनता है वो कुंडली से देख के ही पता लगता है। तो उसके छोटे मोटे उपाय करके आप उसका हल कर सकते हैं। क्या किसी तरह का सामाजिक या मानसिक प्रभाव भी पड़ता है? यदि किसी पर्सन को, किसी इंसान को मांगलिक दोष है, तो कोई ऐसा सोशल उसका? लाइक ऐसे नहीं है, कोई मानसिक वगैरह नहीं। हाँ, इससे या क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है, जिसको मंगलिक दोष होता है। बहुत ज़्यादा हाइपर होता है, स्किन पे मतलब रैशेज आने शुरू हो जाते हैं, लाल होना शुरू हो जाती है, आंखें बहुत जल्दी लाल हो जाती हैं। तो ये मंगल का असर होता है, प्रभाव होता है। उसको जल्दी बीपी की प्रॉब्लम जल्दी आ जाती है। तो ये चीज़ें हैं जो मंगल दोष आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अपना असर दिखाता है। तो इन चीज़ों को अब बस यही है कि मंगल, देखो कुंडली में अकेला मंगल नहीं होता, और भी बहुत चीज़ें होती हैं जिसको हम ठीक करके अपना मंगल दोष, लाइक अगर मंगल बहुत ज़्यादा हावी है आपके ऊपर, तो हम चंदन की कुछ चीज़ें अपने ऊपर लेके मंगल को ठंडा कर सकते हैं। तो मंगल को हमेशा ठंडा, मतलब इतना भी ठंडा ना रखे कि घर में खुशियाँ आनी बंद हो जाए, क्योंकि जो घर में खुशियाँ आती है वो भी मंगल के थ्रू आती है। जो खुशियाँ या हम जो शादी वगैरह, वो भी सारा मंगल का होता है। तो मंगल एक ऐसा है, लाइक एक बहुत बड़ा आर्मी ऑफिसर है, या वो भी एक मंगल है। तो ऐसा नहीं है कि मंगल को आप पूरे तरीके से ख़त्म करो, प्रॉपर कंडीशन देखो मंगल की क्या है, उसके बाद ही सारी चीजें अपनाओ। मतलब इसमें भी पूरा साइंटिफिक वो तरीका मतलब चलता है कि आपको प्रॉपर तरीके से चलना पड़ेगा। ये नहीं है कि हाँ ऐसे कर दो वैसे कर दो, ये चीजें पॉसिबल नहीं है। बहुत चीजें डीप में जाके देख के फिर ही आप उसके उपाय करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद रोनित जी आपका हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। दोस्तों, आज की हमारी चर्चा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ नया और महत्वपूर्ण जानने को मिला होगा। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको हमारा शो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। यह यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन ज्ञान की अनंत यात्रा जारी रहती है। आज हमने जाना मंगल दोष के रहस्यों को, जो हमारे जीवन के ग्रहों के प्रभावों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस रहस्यमयी ब्रह्मांड में हर ग्रह अपने तरीके से हमें मार्गदर्शन करता है। सीखें, समझें और अपने जीवन में समृद्धि और शांति लाएं।